Hello guys, hello munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा बाटी आज की क्लास में ना मैं आपके लिए आपकी सिलेबस की काफी इंपॉर्टेंट पोम रेन ऑन द रूफ का एक वन शॉट लेकर आई हूँ। आपके फर्स्ट टर्म में आपके फर्स्ट ईयर में पक्का ये पोम आ रही होगी एंड आई कैन बेट यू कि आपके फाइनल एग्जाम्स में ये पोम जरूर आएगी। और जब जब ये पोम आपके एग्जाम में आएगी, आपके सिलेबस में होगी, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन होना तय है। बिकॉज ये पोम थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है बट आज मैं इसे काफी इजी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। तो इस वन शॉट में हम लोग एक आपका अच्छी खासी समरी, डिटेल समरी करेंगे, छोटी समरी नहीं। मैं पूरा अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगी, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। फिर हम इसके थीम और इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे सो दैट जब आपके पास इस एग्जाम में इस पोम से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आउट कराए, you should be absolutely confident enough to answer it. So what are we even waiting for? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कर दिया है तो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। तो बच्चा पार्टी देखो, सबसे पहले बात आज का सेशन फ्लो चेकआउट कर लेते हैं जहां पर मैं सबसे पहले आपको रेन ऑन द रूफ की पोम समरी सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ। मतलब ये जो नोट्स आज आपको मिलने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर हेल्पफुल। एग्जाम में आपको सिर्फ इन नोट्स को करने की जरूरत है एंड यू आर ऑल सॉर्टेड फॉर द एग्जाम। मैं आपकी थीम, पोर्टेड डिवाइसेस, हर कुछ आज इसी एक क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर अच्छे से देखिएगा। ऑल्सो गाइज देखो, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज चाहिए अभी के अभी फॉलो करना स्टार्ट करिए। बिकॉज हम लोग बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई सारी एप्लीकेशन पे लेते रहते हैं, जहाँ पे आप नोट्स भी मिल सकते हैं, जहाँ पे आप हमारे बहुत सारे स्पेशल क्लास सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो प्लीज जल्दी जाओ, कर लो, आपको बहुत अमेजिंग चीजें मिल जाएंगी। Now moving forward guys, let's just begin with the poem, right? So here's the first answer for you all. मैं पहले ही आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि इस पोम में जो लैंग्वेज यूज हुई है ना, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी ट्रिकी। ठीक है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट डोंट यू वरी, मैं आपके लिए एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। तो प्लीज अपनी बुक्स, अपने पेन्स वगैरह अपने हाथ में रखिएगा ताकि वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस टू यू आप भी साइमल्टेनियसली साथ साथ अपनी बुक में मार्क करते हैं। ठीक है, सो रेन ऑन द रूफ यू ऑलरेडी नो हैज बीन रिटन बाय कोट स्किनी एंड व्हाट दिस एंटायर पोएम इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। यहाँ पे हम पोर्ट के इमोशंस के बारे में समझने वाले हैं कि जब हर झमझम करके बहुत तेज बारिश होती है तो बोट के दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या थॉट्स आते हैं। जैसे कभी अगर हमारे आसपास मौसम ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिश वाला मौसम है, सो हम भी काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं। सो कुछ ऐसा ही माहौल पोर्ट के लिए भी बना हुआ है। सो व्हाट आर द थॉट्स, व्हाट आर द मेमोरीज दैट आर ट्रिगर्ड फॉर हिम, especially by the rain or sound of the rain that he hears on the roof, that we are going to learn. So let's begin. All right, so when the humid shadows hover, अब देखो humid shadows हम किसकी बात कर रहे हैं? humid shadow से हमारा मतलब है clouds का, the clouds that are laden with a lot of water vapor and are ready to rain down any moment. तो वो वाले बादल जो होते हैं ना, जिनको देखकर बिल्कुल पता चल रहा है कि वैसा कोई बारिश हो जाएगी, तो कैसे होते हैं? काले काले घने से बादल होते हैं, as if they are like shadows। ठीक है, किसी चीज की shadow हो। और ह्यूमिड मतलब they are full of water, right? हवर का मतलब होता है कहीं पर मंडराना किसी सर पे। ठीक है, तो कहाँ मंडरा रहे हैं? आसमान में ऊपर मंडरा रहे हैं। over all the starry spheres, now sphere is basically over here sky। starry sky मतलब a sky which is full of stars। तो देखो, आप सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप है। तो जो ऊपर हमारा स्काई है वो भी काइंड ऑफ एक हमारे लिए स्फेरिकल ब्लैंकेट की तरह हुआ। और उस स्काई में देखो तारे हैं बहुत सारे, बट उन तारों को किसने कवर कर रखा है? क्लाउड्स ने कवर कर रखा है। जब रात को बादल आ जाते हैं, तारे नहीं दिखते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है कि रात को घने घने बादल आ रखे हैं जिसकी वजह से आपको तारे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। एंड द मेलनकली डार्कनेस gently weeps in rainy tears। अब मेलनकली का मतलब होता है बेटा सैड। अब जो सैडनेस है, जो डार्कनेस है, उसको कैसे दिखाया गया है कि सैड है बहुत ज्यादा। जब कोई सैड होता है तो क्या करता है? रोता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आज आसमान बहुत सैड है, माहौल बहुत सैड है। एंड द रेन दे हैव बीन एक्चुअली compared to the
टीयर्स, कि ये जो बारिश है ना, ये बारिश नहीं है, इट इज एज इफ द नेचर इज ऑल्सो क्राइंग आउट इट्स इमोशंस बिकॉज इट्स फीलिंग प्रिटी सैड बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन। तो स्टार्टिंग में जो माहौल है हमें बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहा है, वी डोंट नो एग्जैक्टली द रीजन किसकी वजह से पोएट इतना सैड है या उसने माहौल क्यों इतना सैड डिस्क्राइब करा है, बट जो बारिश है उनको भी उसने किससे कंपेयर करा है, टीयर्स से कंपेयर करा। नाउ व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। एज यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ओवर हियर, तो प्लीज कीप ऑन मार्किंग दीज वर्ड्स अलोंग साइड। ठीक है, तो भाई व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चेंबर बेड and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो बोल रहा है कि ऐसे माहौल में जब बारिश हो रही है, अच्छा खासा मतलब रात को ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तेज बरसात पड़ रही है, तो इट इज सो ब्लिसफुल, इट इज सो हैप्पी एंड इट इज सच अ पीसफुल थिंग कि आप अपने घर में बैठे हुए हो, मस्त आपने चादर ओढ़ी हुई है, बिकॉज देयर इज अ वेरी कोजी काइंड ऑफ माहौल। ठीक है, कि वो वाली ठंडी होती है जिसमें आप ठिठुर नहीं रहे हो, बट अगर एक ब्लैंकेट मिल जाए, बेसिकली लाइक आपने अपने एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री पे कर रखा है और आपने मस्त एक छोटा सा क्विल्ट या फिर कंफर्टर ले रखा है, तो इट्स द परफेक्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो कुछ वैसे ही फील्स उसको आ रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, हवा चल रही है, थोड़ी सी ठंड वाली माहौल है, एंड ही इज बेसिकली लाइंग इन हिज कॉटेज चेंबर बेड। उसका छोटा सा एक घर है, उसमें वो लेटा हुआ है मस्त। ठीक है, एंड ही इज लिसनिंग टू द पैटर, पैटर इज द रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन। जो रेन की साउंड है उसे पैटर वर्ड से डिस्क्राइब करा गया कि ऊपर जो है उसे मस्त बारिश की बार बार गिरने की आवाज रूफ पे आ रही है, ही इज जस्ट इंजॉइंग इट थरली। Now let's quickly take a look at the notes जिनमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा है। So the stars in the sky, they are not visible. Why? Because they are covered by the dark rainy clouds. I told you. And the sky looks sad and the rain looks as if tears are falling from human eyes. ये भी मैंने आपको बता दिया। And the sound of raindrops on the roof enables the poet to recover from his gloomy thoughts. और जो इतना sad माहौल था, जैसे ही बारिश पड़ने लगती है तो सारी सैडनेस जो है जैसे गायब हो जाती है, एंड जो पोर्ट है ही इज जस्ट हैप्पी कि मतलब अब बहुत ही प्यारा सा माहौल हो चुका है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Now what are shingles? Shingles are basically the rooftop tiles, जो tiles यूज हुए हैं, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है शिंगल का। सो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स मतलब एक एक जो बूंद पड़ रही है टाइल्स पे, उससे एक साउंड आ रही है, टिंकलिंग साउंड, इट हैज एन एको इन हिज हार्ट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एन एको? एको का मतलब होता है व्हेन एन साउंड इज रिपीटेड बैक, जैसे मैं बोलूं हाय और पीछे से आवाज आए हाय हाय, दैट इज एन एको। सो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वो एक साउंड आ रही है तो उसका जो एक रिफ्लेक्टिंग साउंड है उसके हार्ट में आ रही है। मतलब every single time he's listening to this repeated sound of the rain falling on the roof, there are some thoughts, there are some fancies that are being triggered in his heart। ठीक है, तो जो echo है that are basically the thoughts। ठीक है, कि वो चीज कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, in the form of the thoughts, in the form of memories that are coming back to him, and a thousand dreamy fancies into busy being stuck। Fancies is nothing but imagination. So he comes in all of this dreamy mood, he's fanciful, he's imagining things, and who is busy being over here? Busy being is the poet। जो poet है या जो हम भी normal लोग हैं, we all stay so occupied in our everyday chores, everyday things, everyday schedule, that how many times do we have those moments where we can just sit with ourselves, just think of the things that we want to just spend some peaceful time, right? Not a lot of times. So he's also very busy in his regular life, but now this moment that is happening कि बाहर बारिश हो रही है, वो आराम से lie कर रहा है, तो he is in a very dreamy and a fanciful mood, and a thousand recollections weave their air threads into woof। Now recollections is basically memories। उसे बहुत सारी चीजें जो हैं अब याद आने लग रही हैं, imaginations भी start हो गई हैं, memories भी आ रही हैं, and those memories, ठीक है, have been basically compared to something which is weaving their air threads। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक एक memory से आप basically एक धागा है जिसे आप सी रहे हो, and it is coming into a woof। Now woof is basically a pattern, एक pattern बन रहा है, एक पूरी picture बन रही है, तो उसे बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। Alright,
as I listen to the patter of the rain upon the roof. And when is all of this happening? This is happening all because of the rain. He's listening to this repeated sound of the rain falling on the roof, जिसकी वजह से वो imaginative हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी memories आती हैं, and he's going into this past. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो एक एक मेमोरी का धागा एक साथ बनकर सीकर एक बढ़िया से पिक्चर बना रहा है, और वो उस पिक्चर को अपने दिमाग में रीलिव कर रहा है. Now, let's have a look at the notes. So the raindrops, they make a tinkling sound as they fall on the tiled rooftop of his cottage, which I've told you, tiles है, उस पे जैसे जैसे बारिश गिर रही है वैसे वैसे उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही है, साउंड्स आ रही हैं. Each sound made by the rain is echoed by the beatings of the poet's heartbeat. Now this can also be one interpretation of it, कि जैसे जैसे एक साउंड आ रही है टाइल्स पे टिंकलिंग साउंड, वैसे वैसे एक उसकी धक धक साउंड आ रही है दिल की. And all of this is making him very imaginative, and the poet becomes nostalgic, and all his memories come to acquire a physical shape because of the rain falling on the roof. और ऐसा लग रहा है इतनी सारी memories जो उसके दिमाग में flood हो रही हैं, ठीक है, that is making him all nostalgic, and he's just thinking about his past and how things used to be and all of that. Alright, now moving on. Now in memory comes my mother. अब जो उसको याद आता है वो क्या याद आता है? अपनी मदर याद आती है. As she used in years ago मतलब बहुत सालों पहले. So her mother is no more alive, और उसे अपने बचपन की सबसे पहले याद अपनी मॉम की आती है, कि जैसे उसकी मॉम उसके साथ होती थी, चीजें करती थी. Ere she to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Now who are the darling dreamers? Darling dreamers are the poet and his siblings. Ere का मतलब क्या होता है? Before. Dawn का मतलब होता है sunrise. तो भाई उसकी मम्मी रात को उसको और उसके सिबलिंग्स भाई बहनों को बेड में टक करने आती थी, उन्हें whatever गुड नाइट वगैरह बोलती थी, एंड देन शी यूज्ड टू लीव देम अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो उसे वही मोमेंट दोबारा से याद आ रहा है. Oh, I feel her fond look on me. Fond look means a look filled with love. That how much, how much her eyes were full of love when she used to look at him. वो कितने प्यार से उसे देखती थी. As I list to this refrain, list का मतलब हुआ listen. Refrain is basically, a repeated sound. अब refrain का अगर मुझे एक आपको exact meaning बताना हो तो refrain can be actually compared to a hook line of a song. So refrain का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो periodically बार बार repeat हो रही है. Repeat करने के लिए बार बार उसका periodically मतलब या तो stanzas के end में बार बार repeat हो या stanzas के साथ में, जैसे एक hook line होती है ना song की, वो periodically बार बार repeat होता है, तो that is refrain. अब यहाँ पे जो repeated sound है periodic वाली, that is the pitter patter of the rain, जो बारिश बार बार गिर रही है, which is played upon the shingles by the patter of the rain. And what is this refrain? ठीक है, वो repeated sound उस बारिश की जो बार बार टाइल्स पे गिर रही है, उसकी वजह से उसके मॉम की याद आ रही है, उसे याद आ रहा है how her mother used to tuck him and his siblings before she used to leave them until the next day, और वो कितने प्यार से उन्हें देखती थी. Alright, so भाई that's it. That was all about the poem. अब बस हम यहाँ पे notes देखेंगे. So out of the many memories the poet recollects, he identifies one fond memory of his mother. इतनी सारी memories जो याद आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा उसे कौन सी fond memory याद आती है? उसकी mom की. And she would look at her sleeping children every night because she knew she won't see them till the next morning. तो रात को जैसे good night बोलने usually parents आते हैं, उनको सोता हुआ देखते हैं कि अरे कितने प्यारे लग रहे हैं, अभी उठ जाएंगे तो शैतान हमें कितना तंग करेंगे. Now the poet still feels his mother while he lays on his bed and listens to the soft musical sound of the rain falling on the roof. और अभी भी वो जैसे लेटा हुआ ऐसा लग रहा है उसकी मॉम उसके सामने खड़े होकर उसे अभी भी बहुत प्यार से निहार रही हैं, उसे वही चीज याद आ रही है. And that's where the poem ends. So भाई आई होप आप सबको पोम अच्छे समझ में आ गई होगी. देखो मैंने एक बहुत ही छोटी सी समरी नहीं दी वन शॉट के नाम पे, पूरा डिटेल में आपको बताया बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट पोम, बट आई होप अब इसके बाद आप लोगों को ये पोम अच्छे से याद रहेगी. अब जल्दी से थीम और लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करके लेट्स रैप अप दिस सेशन क्विकली. Now theme of this poem is basically all about the power of rain and nature to heal loss and heartbreak. In this entire poem we witness कि कैसे rain और nature मिलकर पोएट का जो
स्टार्टिंग में सैड मूड था, ऑब्वियसली इफ ही डिस्क्राइबिंग द एंटायर एटमोस्फेयर बीइंग सो सैड, वो अंदर से भी बहुत ज्यादा सैड होगा, राइट? तो वो जो सैडनेस है कैसे रेन अपने साथ हटा देती है, हाउ ही becomes this nostalgic and he remembers his mother in a very sweet way and how she used to tuck him in the bed and everything. तो जो भी लॉस है, जो भी हार्ट ब्रेक है, whatever you're going through, nature has a lot of healing power in it. And memories or imagination, how can they make you feel, how can they take you to the past, ठीक है, दैट यू एक्चुअली फील लाइक कि यू आर रीलिविंग दोज मोमेंट्स। ये हम इसमें बहुत अच्छे से विटनेस कर रहे हैं कि मेमोरीज में कितनी पावर होती है, नेचर में कितनी पावर होती है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। नाउ जल्दी से लेट्स जस्ट डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस नाउ क्विकली। सो भाई दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस। काफी सारे पोएटिक डिवाइसेस ऐसे होंगे जो आपने अभी तक कभी नहीं पढ़े होंगे, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि 8th क्लास तक ना बच्चों को हार्डली पता होता है दैट व्हाट पोएटिक डिवाइसेस आर, बट एज यू कम टू क्लास 9 यू रियलाइज अरे बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, एंड 10th में तो पोएटिक डिवाइसेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहला है पर्सोनिफिकेशन। नाउ व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? जब आप कोई भी ह्यूमन क्वालिटी जो है किसी नॉन ह्यूमन चीज को देते हो, जरूरी नहीं है वो ह्यूमन क्वालिटी आप एनिमल्स में दो, किसी भी चीज को। जैसे हमने इस पूरी पोम में रेन को पर्सोनिफाई किया है, कैसे रेन नहीं सॉरी हमने मेमोरीज को पर्सोनिफाई किया है, डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। डार्कनेस कैसे पर्सोनिफाइड हुई है? हमने बोला है मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली मतलब सैड। अब डार्कनेस कैसे सैड हो सकती है? सैड कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। फिर एंड 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वीविंग का मतलब होता है सिलना। सिलना इज एन एक्शन दैट ओनली ह्यूमन बींग्स कैन डू। हाउ कैन रिकलेक्शंस और मेमोरीज वीव थिंग्स? दैट इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। जब आप ह्यूमन क्वालिटी किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को दो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन ना हर पोम का बिन बुलाया मेहमान है, उस पोम में कोई लिटरेरी डिवाइस हो या ना हो, एलिटरेशन जरूर होता है। जैसे ह्यूमिड हवर, अगल बगल के वर्ड्स जो है सेम कॉन्सोनेंट साउंड या सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं। ह सारी स्फीयर्स, स प्रेस पिलो, प लाई लिसनिंग, ल मेमोरी माय मदर, ma, डार्लिंग ड्रीमर्स, ड रेन ऑन द रूफ, र। तो अगल बगल के वर्ड्स जो हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड या सेम कॉन्सोनेंट लेटर से बिगिन हो रहे हैं। देन नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बिकॉज दिस इज नॉट वन ऑफ दोज लिटरेरी डिवाइसेस जो आपको आपके स्कूल में बताया जाता है। ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है जब आप एडजेक्टिव को ऐसे नाउन के सामने यूज करो जिसे वो डिस्क्राइब ही नहीं कर रहा है, वो डिस्क्राइब किसी और नाउन को कर रहा है। एग्जाम्पल से समझो इसे, तब समझ में आएगा बेटा। जैसे जब किसी का बर्थडे होता है आप उसे क्या बोलते हो? हैप्पी बर्थडे। अब हैप्पी एक एडजेक्टिव है, बर्थडे एक नाउन है। अब आप क्या चाहते हो? बर्थडे हैप्पी होना चाहिए या बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल हैप्पी होना चाहिए? ऑब्वियसली यू वांट कि बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल को हैप्पी होना चाहिए, बट जो हैप्पी एडजेक्टिव है आपने लगाया किसके सामने? बर्थडे के सामने। वो डिस्क्राइब किसे कर रहा है? बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल को। तो एडजेक्टिव लगा किसी और नाउन के सामने है, डिस्क्राइब किसी और को कर रहा है। जैसे मेलनकली डार्कनेस, डार्कनेस सैड नहीं है, पोएट सैड है, बट मेलनकली लगा उसके सामने। ड्रीमी फैंसी, फैंसी यानी इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इज नॉट ड्रीमी, ड्रीमी इज द पोएट हु इज इमेजिनिंग दोज थिंग्स, बट लगा फैंसी के सामने। ट्रांसफर एपिथेट। नेक्स्ट इज ऑनोमैटोपोइया। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। जब आप साउंड वाले वर्ड्स को यूज करते हो जैसे भाव भाव, म्याऊ म्याऊ, जो भी साउंड को डिस्क्राइब करे दैट इज ऑनोमैटोपोइया। इस पोम में बहुत सारे ऑनोमैटोपोइया जैसे पैटर, टिंकल, ये रेन के साउंड्स के लिए यूज हुए, दैट इज ऑल ऑनोमैटोपोइया। फिर राइम स्कीम की बात करें तो हर स्टैंजा की राइम स्कीम है A B C B D E F E, एंड या दैट्स इट। देखो देखते देखते हम लोगों ने पूरी की पूरी वन शॉट कंप्लीट भी कर लिया, समरी भी कर लिया, थीम भी कर लिया, लिटरेरी डिवाइसेस भी कर लिया। अब देखो जाने से पहले एक चीज और कर लेना, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का प्लस आइकॉनिक VIP सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, फटफट जाके ले लो। 60% ऑफ चल रहा है सारी CBSE सब्सक्रिप्शंस पर। इट इज एन अमेजिंग डील गाइज, इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ OP05 कोड लगाना है। तो इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए, डू नॉट फॉरगेट टू अवेल। एंड गाइज देखो, अगर आप लोगों ने अभी भी
ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। प्लीज जाइए अभी के अभी फॉलो करना स्टार्ट करिए, ताकि कोई भी हम अच्छी सी क्लास क्यों ना लें, आप भी उसमें पार्टिसिपेट जरूर कर सके। बहुत सारी चीजें होती है, स्कॉलरशिप्स होती हैं, यू कैन अवेल ऑल ऑफ दोज थिंग्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड करना। And yeah, that's it from my end, guys. I really hope you guys enjoyed this video. You found it helpful. If you did, kuch mat karo. Hit the like button. Share this video with your friends. And do not forget to subscribe to our channel ताकि और ऐसी videos आपके सामने आती रहे. And now I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.